जय श्री राम दोस्तों। वैशाख मास में सीता जी की कहानी सुनना बहुत ही शुभ होता है। सीता जी की कहानी वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में अवश्य ही सुनी। चाहे तो इस कहानी को आप वैशाख मास से सुनने का नियम ले सकते हैं और पूरा साल सुनने के बाद वैशाख मास में उद्यापन कर सकते हैं। तो आज हम आपको सीता माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। सीता माता की कहानी इस प्रकार है। सीता माता हर रोज कहानी कहा करती थी और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, पानी भरने कुएं पर औरतें आएंगी, तुम उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता जी बोली, अच्छा प्रभु। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उस बहू से बोला, बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम का नियम है, तो आज तुम मेरी कहानी सुन लो। बहू सीता जी की बात सुनकर बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में मेरी सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, घर आई तो उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई हो। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले, मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो मेरी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई तो कुएं की पाल पर माता सीता बैठी हुई थी। सीता जी ने सास से भी कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ो, 4 बार सुनूंगी। तो सीता जी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह घर गई तो उसकी साड़ी रेशम जरी की हो गई और घड़ा दोबारा से सोने का हो गया। बहू से कहने लगी, सासू जी, आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसा वह कौन थी। सास बोली, वह तो साक्षात माता सीता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। फिर सास ने अपनी बहू को कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सासू बोली, बहू, रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई और बोली, बहन, जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे की उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली, हम नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं, सीता माता की कहानी कहती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सास बहू बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दे। सास बोली, ले भाई, तू भी कहानी सुन ले। फिर वे सभी कहानी कहने लगी।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी हर रोज नितनेम सीता माता की कहानी कहने और सुनने लगी। सीता माता ने उसके भी खाली घर भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरना, लक्ष्मी जी का वास करना, अन्नपूर्णा जी का वास करना। बोलिए सीता माता की जय। मित्रों, इस कहानी को कहते सुनते हूँ तो मित्रों, इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी व्यक्तियों का खाली पड़ा भंडार सीता माता भर दें, अन्न धन से सारा घर भर दें। यही हमारी सबकी कामना है। अगर आपको भी सीता माता की हर रोज़ सुनी जाने वाली यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय सीता माता अवश्य लिखें।